जय श्री महाकाल। दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण के बारे में और जानेंगे दर्पण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। दर्शकों, दर्पण व्यक्ति का प्रतिबिंब होता है। आप जो है वही दर्पण आपको दिखाता है, लेकिन अगर दर्पण खराब हो तो आपके व्यक्तित्व पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। क्योंकि दर्पण में रिफ्लेक्शन का गुण होता है, इसीलिए कहा जाता है कि घर में टंगे दर्पण से भाग्य बनता भी है और बिगड़ता भी है। तो आइए जानते हैं कि घर में किस तरह के दर्पण से हमारा जीवन, हमारा करियर, हमारी सोच, हमारे विचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें दर्पण को घर में रखने के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 1, टूटा हुआ दर्पण। टूटा हुआ दर्पण दुर्भाग्य को बढ़ाता है। ऐसे दर्पण में आपके दो प्रतिबिंब बाहर निकल कर आते हैं, जिससे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे दर्पण आपको कभी भी आपको अपने करियर के प्रति फोकस होने नहीं देते हैं। इसीलिए ऐसे दर्पण घर से तुरंत बाहर निकाल देने चाहिए। इस तरह के दर्पण आपके विकास में बाधक होते हैं। नंबर 2, धुंधला दर्पण। अगर जिस दर्पण में आपका चेहरा सही से नहीं दिख रहा है तो ऐसा दर्पण आपको मानसिक परेशान कर सकता है, आपके भीतर झुंझलाहट पैदा कर सकता है। हम आईने में देखते हैं अपने चेहरे को निखारने के लिए, लेकिन जब दर्पण ही सही नहीं हो तो प्रतिबिंब सही नहीं निकलेगा और आपकी तस्वीर धुंधली दिखेगी। ऐसे दर्पण व्यक्तित्व के विकास में बाधक साबित होते हैं। ऐसे दर्पण से आत्मविश्वास में कमी आती है। नंबर 3, बहुत छोटा दर्पण। बहुत छोटा दर्पण भी भाग्य को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए घर पे ऐसा दर्पण लगाएं जिसके सामने आप खुद को निखार सकें। आप स्वयं को देखकर खुश हो। दर्पण के सामने खुद से बातें करें। इससे आपके व्यक्तित्व में विकास होता है। इससे बोलने की शैली में भी सुधार कर पाएंगे। इंटरव्यू में जाने से पहले दर्पण के सामने खुद से बातें करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाग्य को साथ देने के लिए घर में एक बड़ा दर्पण होना जरूरी है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारे। नंबर 4, बेढंगा दर्पण। दर्पण का आकार आयताकार में ही होना चाहिए। अन्य आकार के दर्पण वास्तु के हिसाब से सही नहीं माने जाते हैं। कभी भी 4 से ज़्यादा कोण का दर्पण घर में नहीं रखना चाहिए। पुष्ट कोण अथवा अष्ट कोण के दर्पण से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और घर में कलेश भी होते हैं। इससे आपके घर की आर्थिक वृद्धि भी रुकती है। बेढंगे दर्पण पति पत्नी के बीच के रिश्तों में तनाव पैदा करते हैं। दर्पण को कभी भी भूलकर दक्षिण दिशा में नहीं टांगना चाहिए। दक्षिण दिशा यम का स्थान है। यम की दिशा में दीवारों पर सिर्फ मृतक परिजनों के चित्र टांगने चाहिए। अगर आप उस स्थान पर दर्पण टांगते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। उसका रिफ्लेक्शन आप पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप उस दर्पण में खुद को देखेंगे ही। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में दर्पण है तो किसी भी शुभ कार्य में जाने से पहले आपको दर्पण में देखने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना पड़ेगा। इससे आपके शुभ कार्य निष्फल हो जाएंगे, व्यापार में घाटा होगा, तरक्की रुक जाएगी और भी कई तरह के अनिष्टकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। इसीलिए कभी भी दक्षिण दिशा में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। दर्पण को पूर्व दिशा में टांगना विशेष तौर पर फायदा पहुंचाता है। नज़र लगने से बचाए दर्पण। अगर आपका घर या आपके रहन सहन को देखकर किसी को ईर्ष्या होती है या वह मन ही मन आपसे जलता है तो उसकी बुरी नज़र आपकी खुशहाल ज़िंदगी पर नहीं लगे, आपके मकान पर नहीं लगे। उससे बचने के लिए आप दर्पण को उस जगह पर टांग दें कि कोई भी अंग तुक अगर आपके घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसकी नज़र उस दर्पण पर पड़े। यह किसी की नज़र की काट के लिए सबसे बेहतर उपाय है। जब वह दर्पण में खुद को देख लेगा तो उसकी बुरी नज़र आप पर नहीं पड़ेगी। वह अपनी बुरी नज़र को अपने में ही समेट लेगा। तो दर्शक मित्रों, ये थी जानकारी दर्पण को लेकर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।